आज मैं देने जा रही हूँ जो आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात, जो कि मैंने विमेन हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर बहुत सारे सवालात पूछे गए थे। उन सारे सवालात का मैं जवाब दूंगी इंशाल्लाह ताला। ट्राई करूंगी कि जवाब दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं हमारे नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, आज हम बहुत सारे सवालात जो कि वुमेन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में होंगे, उनके जवाब देने की मैं कोशिश पूरी करूंगी ताकि मैं एड्रेस कर सकूं बहुत सारे इश्यूज को। मगर आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग मेरी वीडियोस को सराहते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। शायद उनसे आपकी कुछ लर्निंग भी होती होगी। कमेंट भी करते हैं, कुछ बैड कमेंट्स भी होते हैं विच इज़ ऑफ कोर्स हर्टफुल होते हैं, बुरे भी लगते हैं। बट हर बंदा अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से जवाब देता है। जितनी किसी की अकल सोच होगी उसी तरह का जवाब जो है वो देगा। और हर बंदा जो कमेंट कर रहा होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो भी मुझे लोग गालियां देते हैं, जो भी मुझे बुरा भला कहते हैं, एक्चुअली दे आर डूइंग इट विद देयर सेल्व्स। सो इसलिए नो वरीज। अपने सवालों के जवाब देने से पहले जो है मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। लुक एट दिस बॉल। अमेजिंग है ना? आपके कमरे के टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, जैसे मेरे कमरे के टेबल पर पड़ा हुआ है। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जनाब, ये हैं सॉलिस सीड के कैंडल्स। और इस बॉल में मल्टीपल कैंडल्स जो हैं वो लगे हुए हैं और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इनकी। आप चाहें तो ये कैंडल्स जो है अपने रूम में डेकोरेशन के तौर के ऊपर, रूम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने वॉशरूम्स में एयर फ्रेशनर के तौर पे भी इनको यूज़ किया जा सकता है। और आप इसको अपने लॉन्जेस में रख सकते हैं ताकि एक अच्छी फ्रेग्रेंस जो है वो हर वक्त जो है वो आती रहे। आप अपने मूड्स को एलिवेट करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन कैंडल्स को खास तौर पे मैंने सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मूड को इम्प्रूव करने के लिए और स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया है। ये मेरा एक जॉइंट वेंचर है सॉलिस विद सीड के साथ। बहुत सारे मेरे कस्टमर्स ने इसको ट्राई किया है, क्लाइंट्स ने इसको ट्राई किया एंड दे हैव गिवन मार्वेलस फीडबैक अबाउट इट। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और देखें कि क्या इफेक्ट्स आते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर और आपके मूड के ऊपर। इसको ऑर्डर करने के लिए आपने सिर्फ सॉलिस विद सीड के जो इंस्टा पेज है उस पर जा सकते हैं और मेरे क्लिनिक से आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल, औरतें किस एज तक जो है सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं? इम्पॉर्टेंटली ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि सेक्सुअली एक्टिव होते कब हैं हम। बेसिकली हम में से आदमी या औरतें सब जो हैं वो सेक्सुअली एक्टिव पैदाइशी तौर पे हमारा सेक्सुअल हेल्थ तो डेवलप कर रहा होता है, प्लेजर भी डेवलप कर रहा होता है, मगर जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं वो डेवलप नहीं कर रही होती, क्योंकि हमारा सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बहुत सारे लोगों का बहुत अर्ली एज के ऊपर भी जो है वो ट्रिगर कर जाती हैं। उसकी डिज़ायर्स उसके एक्सपोजर पे डिपेंड करता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली जो है, अगर मैं इसको एक क्रोनोलॉजिकल एज के ऊपर जो है वो लेके जाऊँ, या मैं इसको कहूँ कि एज के हिसाब से ये कैसे होता है, तो यूजुअली प्यूबर्टी के ऊपर हिट होती है सेक्सुअल डिज़ायर्स। उससे पहले ये सप्रेस्ड होती हैं, बिकॉज आपका बॉडी सिस्टम जो है वो इसके लिए डेवलप हो रहा होता है। बहुत आपको फील हो रही होती हैं चीज़ें, बट इट्स नॉट दैट डिज़ायर कि वो आप यू वांट टू हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद समबडी। ये थोड़ा सा लेट जो है वो आता है, फॉरन अर्ली एजेस पे जो है वो आपका नहीं होता। आदमी और औरतें दोनों जो हैं वो अपनी प्यूबर्टी के अराउंड जो हैं वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को हिट करते हैं। औरतें ख़ास तौर पे जो हैं, नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि जब औरतें अपना मेनोपॉज हिट कर देती हैं या जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। जब वो 40s को क्रॉस करती हैं तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। यस, ऐसा होता भी है, बट लेट मी टेल यू, ये सिर्फ उन औरतों के साथ होता है जो कि अपनी सेक्सुअल हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, जो कि अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देती, जो जिनके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो एक फजूल एक्टिविटी है, या जिनको कभी सेक्सुअल एक्टिविटी को उस तरह से एंजॉय करने का मौका नहीं मिला जिस तरह से कि कुछ औरतें जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती हैं उनको मौका मिलता है। मे बी उनके एक्सपीरियंस की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो किस एज पे जाके जो है वो सेक्सुअली जो है वो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स एक्टिवेट नहीं रहती, ऐसी कोई एज नहीं है जी। चाहे आप मेनोपॉज जो है वो हिट कर लें, उसके बाद भी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो आपकी रहती हैं, उनमें कमी ज़रूर आती है। मगर अगर आप हार्मोनल थेरेपी जो हार्ट जो है वो ले रहे हो, यानी हार्मोनल थेरेपी ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कुछ नेचुरल, जो कि मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाई हुई है मेनोपॉज के ऊपर,
और अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को एक्टिवेट रखने के लिए कुछ और वीडियोस फीमेल की बनी हुई हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हुई हैं। अगर डाइट अच्छी ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बेहतर रहती है। और अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो हफ्ते में कम से कम 1 से 2 मरतबा होती है, तो भी आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो बेहतर रहती हैं। और इवन मेनोपॉज़ के बाद भी औरतों को डिज़ायर्स होती हैं और वो परफ़ॉर्म भी करती हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा और बड़ा सैटिस्फैक्टरी ताल्लुक जो है वो एन्जॉय कर सकती हैं। और ये दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, और बहुत सारी मेरी ऐसी फीमेल क्लाइंट्स हैं जो कि इवन मेनोपॉज़ के बाद उसी तरह से सेक्सुअली एक्टिव हैं। इवन कुछ औरतों की यूट्रस जो है वो रिमूव हो जाती है बिकॉज़ ऑफ एनी सर्जिकल बिकॉज़ ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, जो कि जिसकी वजह से उनको ये रिमूव करवाना पड़ जाता है अपना यूट्रस। वो औरतें भी उसी तरह से अपने आप को सेक्सुअली एक्टिव रख सकती हैं, जैसे कि एक मेनोपॉज़ में जाने वाली खातून जो है वो अपने आप को सेक्सुअली एक्टिव रख सकती है। येस, आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस आपका कैसा जो है वो रहा है। अगर आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो आप मेनोपॉज़ के बाद भी सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, आप अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को जो है पूरा कर सकते हैं।